बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के महिलाओं को खाली प्लॉट वाले विवादित बयान पर कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज राष्ट्रीय पिछड़ा महासंघ ने नया मुरादाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का मुरादाबाद आना धारा 144 व आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, जिसको लेकर राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर दयाल तुरेहा ने एक प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय और जिलाधिकारी महोदय को बाय डाक प्रेषित किया है, जिसमें कहा गया है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने विगत वर्ष अनमैरिड लड़कियों को खाली प्लॉट बताकर विवादित बयान दिया था, उनका कार्यक्रम थाना मझोला अंतर्गत नया मुरादाबाद में 18, 19 और 20 मार्च को प्रस्तावित है, जहां लाखों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है। ऐसे में किसी के साथ भी कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मुरादाबाद में धारा 144 लगी हुई है और चुनाव आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसे में जहां 4 व्यक्ति ही एक स्थान पर इकट्ठा होने पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है। उनके द्वारा किया जा रहे कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा का कहना है कि जैसे कि चुनाव नजदीक है, उस हिसाब से ये राजनीतिक प्रोग्राम लगता है। हमने इस पर उचित विधिक कार्रवाई की मांग की है, जिससे कि समाज में तनाव न फैले, उपद्रव ना हो, धारा 144 और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। इन्होंने विगत वर्ष हमारी मां बहनों के लिए एक विवादित बयान दिया था और कहा था कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है वे खाली प्लॉट होती हैं और उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। यह देश को शर्मसार करने वाली बात है और बेइज्जती की बात है। हम चाहते हैं कि प्रशासन को उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री को प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है और आचार संहिता भी लगने वाली है। यदि प्रशासन इसकी अनुमति देता है तो ये विधि विरुद्ध होगा और कानून का उल्लंघन होगा। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस प्रशासन इस कार्यक्रम को करने की अनुमति देता है या नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जब मैं डालूंगा ट्वीट करूंगा परसों तुमको हुई। हेलो हेलो डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये निशा शास्त्री मुरादाबाद मारे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी जी 18 तारीख मारे हैं जी। ये प्रोग्राम जो तो हो रहा है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जी जी। आपकी राजनीति है या सियासत में मामला, ये धर्म का है? ये देखिए, ये तो जो आयोजक करा रहे हैं वही जाने, लेकिन जैसे कि चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव आने वाला है लोकसभा 2024 का, उस हिसाब से तो ये राजनीतिक प्रोग्राम लगता है। और जैसे कि जनपद मुरादाबाद में धारा 144 लगी हुई है और चुनाव आचार संहिता भी 1-2 दिन में लगने वाली है, तो ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम यहाँ पर किया जाना ये समझ से परे है और धारा 144 का उल्लंघन है, चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन होगा। देखिए, जहाँ 4 व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा होने पर तुरंत पुलिस धारा 144 की कार्रवाई कर देती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। और यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रोग्राम में लगभग लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी, तमाम दर्शक जाएंगे, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? मान लो कोई हादसा हो जाता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये थाना मंझोला अंतर्गत नया मुरादाबाद में हो रहा है। ये 20 सड़क पर ही होगा। क्या लगता है आपने इसको लेकर क्या करा है? ये हमने अभी विगत 3-4 दिन पहले हमने एसएसपी महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है, बाई डाक प्रेषित किया है, और हमने इस पर उचित विधिक कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे कि शहर में तनाव न फैले, उपद्रव ना हो और धारा 144 का उल्लंघन ना हो, चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन ना हो।
अच्छे छात्र जी सुनने में आता है ये सुर्खी में भी रहते हैं जी जी बयान में भी जाते रहते हैं। जी जी इन्होंने विगत वर्ष हमारी पूरे देश की माँ बहनों के लिए, जो हमारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, उनके लिए विवादित बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि जिन बहनों की जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है वह खाली प्लाट होता है और उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। इस टाइप का इन्होंने विवादित बयान भी दिया था। हम चाहते हैं कि उस पर भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है परमिशन दी गई है उनकी किस ये तो प्रशासन जाने परमिशन दी है या नहीं दी है। वैसे परमिशन नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि धारा 144 लगी हुई है और चुनाव आचार संहिता भी लगने वाली है। ये भी एक सवाल मेरा ये भी है जहाँ ये खाली प्लेट का क्या मतलब है? खाली प्लाट का उन्होंने ये बोला था कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है तो वो खाली प्लॉट होते हैं। खाली प्लेट का मतलब क्या? खाली प्लॉट का मतलब अनमैरिड होती हैं वो। विवादित बयान दिया था हमारी बहनों के लिए। ये देश को शर्मसार करने वाली बात है और महिलाओं की बेइज्जती करने वाली बात है। अगर छात्र जी आते हैं तो अगर कैसे प्रशासन ने तैयारी क्या किसी तरह की कोई भी तरह की जहाँ पर आ रहा है उन्होंने किसी तरह की तैयारी कर रखी होगी तो आपकी नज़र में क्या है? तो हमने ये प्रशासन को लेटर भेजकर सचेत कर दिया है। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि किसी भी हालात में धारा 144 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कौन से तारीख में आ रहा है? ये 18, 19, 20 मार्च 2024 को तो आपने ज्ञापन जो दिया है कि स्पीड पोस्ट करिए? हमने स्पीड पोस्ट की है और प्रशासन के पास रिसीव हो गया है। एसएसपी महोदय और जिलाधिकारी महोदय। लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ जरा बताएंगे? लेटर में ये लेटर है हमारे पास। हमने ये सारी बातें लिखी हैं कि धारा 144 का उल्लंघन ना हो, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो और जैसे कि मान लो प्रशासन अनुमति देता है तो ये विधि विरुद्ध होगा और हमारी समस्या भी परे है और ये विधि विरुद्ध होगा, कानून का उल्लंघन होगा।